ना जी, मौलाना फजल रहमान साहब नहीं मान रहे। पीटीआई के लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि कुछ ना कुछ तो शायद वो हो जाएगा। अच्छा, इसमें दो चीज़ें थी जी। ईद तक मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान में नहीं थे। अच्छा। और असद कैसर साहब भी पाकिस्तान में नहीं थे। ठीक है। चूँकि जो दो रुकनी कमेटी बनी थी असद कैसर साहब और कामरान मुर्जा साहब पर मुश्तमिल, वो अपनी तमाम सिफारिशात फाइनल कर चुकी हुई है और उनकी एक तो अप्रूवल रिक्वायर्ड है खान साहब से इस साइड से, और दूसरी साइड से जाहिर है चूँकि मौलाना साहब भी नहीं थे। मेरी आखिरी बात कामरान मुर्जा साहब से ईद से शायद एक दिन पहले हुई थी, तो वो भी ज़ाहिर है मौलाना साहब से मिलकर तमाम चीज़ें डिस्कस करना चाह रहे थे। अभी हमारी जो अलायंस की सरबराही मीटिंग है वो परसों बुलाई गई है इस्लामाबाद के अंदर। मेरा ख्याल है कि उसके अंदर असद कैसर साहब भी पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, मौलाना भी आ चुके हैं। मेरा ख्याल है आज में या गुज़श्ता रात में को रब्ता हुआ होगा या आज हो जाएगा, तो परसों तक सारी सिनेरियो क्लियर हो जाएगा जी। सही है। नहीं, लेकिन हाफिज़ अब्दुल्ला साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है? नहीं, अच्छा, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि जी हम अलायंस में नहीं जा रहे, ये फैसला हो गया है और उसकी वजह यह है कि जो हमने पीटीआई के सामने चीज़ें रखी थी वो उन्होंने हमें उसका जवाब भी नहीं दिया और हमें नहीं पता, इनकी लीडरशिप चूंकि जेल में, हमें नहीं पता किससे बातचीत करनी है। तो ये अब अगर आप मजीद फिर भी इंतजार करना चाहते हैं तो ये खुद फरेबी के मुतरादिफ नहीं होगा सर? नहीं, मैं समझता हूँ ये हौसला अफजा बात है। अगर उनके अलायंस में ना जाने की वजह यह है कि वो जो चीज़ें फाइनलाइज हुई थी उसके ऊपर पीटीआई का रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इट्स नथिंग अलार्मिंग इन इट। अब हम जो भी को बंदा अंदर जा सकेगा, जिस भी तरीके से जा सकेगा, उसके जरिए वहां से क्लियरेंस ले लेंगे। वो फैसला कर नहीं चुका होता सर इतनी देर में, ये तो 3 महीने हो गए। नहीं, आप देखें असद भाई, कुछ चीज़ें बड़ी संजीदा नौयत की होती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ JUIF के दरमियान, इवन SIC और हमारे बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं। PTI और JUI के डिफरेंसेस तो शायद 10-15 साल से हैं, हमारे तो 40-50 साल से हैं। तो ये आप यकदम ऐसे नहीं कह सकते कि चीज़ें 2 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में सेटल हो जाती हैं। थोड़ा टाइम टेकिंग होती हैं। देखें, रवैयों में इतदाल आया, एक दूसरे के ऊपर बैशिंग ख़त्म हुई, एक दूसरे के ऊपर जो बयानबाजी होती थी उसका सिलसिला ख़त्म हुआ। दोनों तरफ से इस तवक्कुआत का इज़हार किया गया कि मैकेनिज़्म निकलेगा। इससे तो JUI ने चले कुछ गेन कर लिया, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म रुक गया है, उनके ऊपर जो तनकीद वहाँ होती थी वहाँ उनकी शायद रेटिंग थोड़ी सी बेहतर हो गई होगी, पॉलिटिकल रेटिंग। तो इससे तो उन्होंने गेन किया, ये पोस्चरिंग करके फ़ायदा पीटीआई को तो कुछ नहीं हुआ। स्टिल माई फर्म बिलीव इज़ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में और KPK में बिलखुसूस इमरान खान साहब मकबूलियत की जिस इंतहा पर हैं, थोड़ा गेन करने से कोई भी शायद अभी भी इमरान खान साहब को आपके ख्याल में करके मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं सर। आपके ख्याल में कुछ बातें ऐसी नहीं हैं जो अपने फैसले इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाती हैं? जी, कुल पाकिस्तान की रियलिटी है, मैं इसको कभी डिनाई नहीं करता। क्या JUI उसमें से एक है? आई डोंट वांट टू पास अ कमेंट जी। चलिए, आपकी मुस्कुराहट भी बहुत कुछ कह रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप उसी साइड पे ना लेके जाएं। जमात इस्लामी भी तो देखे ना, उनके बारे में भी तासुर यही है, उन्होंने भी कंसिडर ही नहीं किया आपके अलायंस को। अच्छा सर, उन्होंने कहा हम अपने तौर पर जिद्दोजहद करेंगे। मैं अब मेरे इस बयान के बाद शायद अब पता नहीं अब दोबारा क्या बनेगा, या शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथी नाराज़ हो जाएं, लेकिन मैं अपनी जमात की तरफ से कम अपना मौक़िफ़ एक रखता हूं। मौलाना फजल रहमान साहब ने तो फिर भी रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स की है, उन्होंने बहुत तहरीक का हिस्सा बने हैं। JUI हमारा इख्तिलाफ राय एक अलग चीज़ है, बट सर जमात इस्लामी की सियासत को समझना ये जरदारी साहब को भी नहीं समझ आती होगी। नहीं, या तो फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या बहुत आसान है उनकी सियासत को समझना। आप ये यूं क्यों नहीं देखते कि उनकी सियासत को समझना बहुत आसान है? नहीं सर, जिसने उनसे तवक्कुआत वाबस्ता की हैं। जमात इस्लामी के साबिका अमीर को सेनेटर किस पार्टी के ताउन से बने थे? पाकिस्तान तहरीक माजी था ना जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट के भी तो सर, उसको छोड़ें आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, वोट तहरीक इंसाफ के थे ना सर। उसके बाद कहाँ पे खड़े हुए वो अमीर? ही डिडंट इवन मिस अ सिंगल चांस टू बैश इमरान खान। अभी जिस वक्त ये अलायंस बन रहा था तो पहले इब्तदाई दोनों जलसों में जो पेशीन में हुआ, जो चमन में हुआ, लियाकत बलोच साहब हमारे साथ शामिल थे। बल्कि मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का नाम भी लियाकत बलोच साहब ने रिकमेंड किया था। हम सब लोगों ने अपने अपने नाम दिए थे, इस नाम पर इत्तफाक़ किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी चूँकि नए अमीर का इंतखाब हो गया, ज़ाहिर है उनकी जमात है, उनका इस्तेहकाक है, उन्होंने हमें ये कहा कि हम इत्तेहाद के अंदर आके इत्तेहाद का हिस्सा बन के आगे चलने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए कि अब ये एक फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में से कुछ निकाले। मसलन शेर अफजल मरवा साहब ने तो बराह रास्त कह दिया, उन्होंने कहा कि जी मुझे कहा गया कि 16 लोग हैं, ये इनको आप ज़रा लीड करें और आपको जाहिर है कुछ और चीज़ें उनको ऑफर की गई हैं। तो कर लें सर।
ये पहले भी आप 26वीं तरमीम के मौके पे भी यही कहते कर लें थे सर। कि तोड़ने हैं तो तोड़ ले, फिर तोड़ लिया ना उन्होंने। कितने तोड़े सर? 4। नहीं, बंदे तो ज्यादा तैयार थे, जरूरत क्या 4 की पड़ी? 4 सर। सर जरूरत 4 की पड़ी नहीं सर, ना। नहीं सर, नहीं। 10-12 लोगों की तो सर, जरूरत ही नहीं 4 पड़ी सर। 4 दूसरी साइड पे भी जो खेलने वाले बंदे थे वो ज्यादा स्मार्ट निकले। सर जरूरत नहीं पड़ी ना, आप क्यों नहीं मानते इस बात को? अगर जरूरत पड़ चलिए जाती सर। तो वो लोग जो राब्ते में थे, जिनकी इज्जतें बच गई हैं, वो नहीं बचनी थी। असद भाई, सर आप भी जानते हैं उन लोगों के नाम लूं अब मैं यहाँ। सर असद भाई जो इमरान खान को छोड़ के जाएगा, मैं इवन इसमें से चलें इस बात को भी निकाल दें, मैं इमरान खान की बात नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर जिस पार्टी की तरफ से आप जीत कर आए हैं, अगर आप उस पार्टी के साथ खड़ा होने का हौसला नहीं रखते तो आपको सियासत छोड़ देनी चाहिए। एज सिंपल एज दैट। मैं ऐसे बंदे को बंदा ही नहीं समझता। नहीं, ये तो वो लोग हैं ना जो पिछले 25 साल से उनके बाप दादा चचा फैमिली जिस तरह सियासत करती रही है हवा के रुख पर, वो तो उसी को फॉलो कर रहे हैं। उनका वो माजी का कामयाब फॉर्मूला है। आप ये जो बात बता रहे हैं ये नए माहौल की बात है, ये नए दौर की बात है। माजी में तो ऐसा नहीं होता था सर। माजी में मेरे वालिद थे 97 में पंजाब के सीनियर मिनिस्टर थे। 2002 में चौधरी परवेज अलई साहब और शुजात साहब गवाह हैं। मेरे वालिद को परवेज मुशर्रफ ने क्या ऑफर नहीं किया, मुझे इंग्लैंड से पाकिस्तान वापस बुलाया गया। अपनी मिसाल दे रहे हैं ना? नहीं, मैं अपने वालिद तो उन 20 लोगों की मिसाल दे रहा हूँ जिनके सर और 20 लोग बाप दादा पहले नून लीग में थे, फिर काफ लीग में आ गए, पीपल्स पार्टी में चले गए, फिर पीटीआई में आ गए। मैं सर अर्ज करता हूँ, सिर्फ मुशर्रफ दौर डिस्कस कर लेते हैं। चौधरी निसार खड़ा रहा, जुल्फ़कार खोसा साहब खड़े रहे, ज़फ़र अली शाह साहब खड़े रहे, ज़फ़र इकबाल जगड़ा साहब खड़े रहे, सरदार महताब अब्बासी साहब खड़े रहे, तहमीना दौलताना साहबा खड़ी रहीं, साद रफ़ीक साहब खड़े रहे, जावेद हाशमी साहब खड़े रहे। ठीक है, इनमें से पहले 5 लोगों के जिनके आपने नाम लिए, 6-7 के पहले 5 लोगों के नाम लिए, वो तो वैसे वो कहाँ गए? वो तो नून लीग ने निकाल दिए। वो नून लीग से इसलिए चले गए कि ये भी हमारी सियासत का डिलेमा है। और मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले पे कि जिस वक्त भी लीडर कुर्सी के ऊपर, कुर्सी इक़्तिदार पर आकर बैठता है, तो हमारी लीडरशिप की मैच्योरिटी इतनी नहीं है कि वो अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकें, अच्छे वक्त और बुरे वक्त के साथी की तमीज़ कर सकें। फिर ऐसे लोग आगे आते हैं जो खुशामद भी करते हैं, जो आपको बल्ले बल्ले भी करते हैं, जो आपको बताते हैं कि एज इफ़ यू हैव बिकम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। और इंसानी फितरत है कि ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। जब आप इक़्तिदार में हो तो आपको तनकीद, अगर आपका अपना साथी तनकीद करे तो वो कोई ज़्यादा बाती नहीं है। ये स्टेमिना बहुत कम लोगों में होता है कि वो इक़्तिदार के दिनों में अपने किसी साथी की तनकीद को बर्दाश्त कर सके। तो यही डायलेमा इन लोगों के साथ भी हुआ। मेरे वालिद समेत तमाम लोग जो 14 MNA थे, 14 में से 8 चले गए जिन्होंने परवेज मुशर्रफ की कौन सी सोबत बर्दाश्त नहीं की। मैं आपको बता नहीं सकता जो हुआ सर। लेकिन अब आपको नहीं लगता कि हालात आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हैं और लोग जो हैं वो मायूस होते जा रहे हैं? खुद आपके लोगों को भी लगता है कि पता नहीं इमरान खान का क्या मुस्तकबिल है? बेयकीनी की कैफियत है। नहीं सर, मैं आपको एक बात अर्ज करूं, एक तो शऊर बहुत ज़्यादा आ गया नौजवान नस्ल में माजी की निस्बत, चूँकि कंट्रोल्ड अखबारात होते थे। मायूसी भी तो बढ़ गई है सर। पहले शऊर आया, मैं आपको अर्ज करता हूँ, जब आप 20s और 30s में होते हैं ना, एक हमारे सब कॉन्टिनेंट का खून बड़ा गर्म है। उसकी वजह हमारा मिजाज भी है, हमारी वेदर कंडीशन भी है, हमारी खुराक भी है, सब चीज़ें। जितने मसाले हम खाते हैं, अच्छा भला बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही बात है। यूथ के अंदर आप हमेशा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, आप फौरन रिजल्ट चाहते हैं। अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो आप चाहते हैं 3 दिन में दोनों टीमों की दोनों इनिंग्स पूरी हो जाएं, 5वें दिन तक नहीं जाना चाहिए। लेकिन सर पॉलिटिक्स थोड़ा धीमा चलने का, पॉलिटिक्स चीज़ों का इदराक करके आगे होने का नाम है। बहुत सारे यूथ के अंदर ऐसे लड़के हैं, मैं मिला हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि बाज़ औक़ात हमें कहना पड़ता है कि बड़े मैच्योर्ड सीजन पॉलिटिशियन से ज़्यादा उनकी अप्रोच है, वो ज़्यादा समझते हैं और उन्हें पता है जिस निज़ाम से वो मंजरनामा क्या होगा अगर पीपल्स पार्टी कैनाल्स के मामले पर फैसला कर लेती है कि हम सपोर्ट नहीं करते शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, उनके बजट को? तो एक पहले तो ये बताएं कि आपके ख्याल में इस बात का इम्कान मौजूद है मौजूदा हालात में, और अगर होता है तो क्या सिनेरियो होगा? इसका इम्कान 26वीं तरमीम से पहले भी मौजूद था। मैं वो बात नहीं करता। इसका इम्कान आज भी मौजूद है, लेकिन अगर इमरान खान हाँ करे तो। इमरान खान हाँ करे तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर? पीपल्स पार्टी अगले 24 घंटे ना गवर्नमेंट चलने दे अगर इमरान खान हाँ कर दे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये कैसे हो जाएगा? नहीं हुआ ना, पाकिस्तान 26वीं तरमीम से पहले नहीं हुआ ना। नहीं, मगर देखिए शायद हो जाता। नहीं, चलिए अगर फर्ज किया मान भी ले तो मुक्तदरा आपके ख्याल में ये फार्मूला कबूल कर लेगी? सर देखिए, पीपल्स पार्टी का बेस कम सिंध है,
और बाकी पूरे पाकिस्तान से वो अपनी सपोर्ट खो चुकी हुई है। सिंध के अंदर भी जो हालात हैं, मेरे साथ आप चलें, अगर जागीरदाराना वडेरा कल्चर वहाँ पर ना हो तो पीपल्स पार्टी के लिए अब वहाँ से जीतना भी आलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अभी आप तमाम तर रिगिंग, तमाम तर रियासती जबर, खुलेआम धांधली के बावजूद आप लालचंद मली साहब के वोट देखें, वो 1 लाख वोट ले गया सर। दैट हैज़ नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ सिंध कि कोई पार्टी पीपल्स पार्टी के खिलाफ 1 लाख, 1.25 लाख वोट ले जाए तमाम रिगिंग के बावजूद। वो कहना मेरिट के ऊपर तो लालचंद मली साहब वो सीट जीत चुके हुए हैं, जिस तरीके से वो फॉर्म 45 और 7 को चेंज किया गया। पीपल्स पार्टी अगर इस मामले के ऊपर हल्का सा भी नरम मौक़िफ़ इख्तियार करने की, एक तो पहले ये देख लें, ये इजलास वहाँ पर हुआ प्रेसिडेंट हाउस में, बुलाया जरदारी साहब ने, क्लियर उन्होंने किया। आप देखें सिंध का कितना प्रेशर आया कि पीपल्स पार्टी पीछे हटने के ऊपर मजबूर होगी। अगर पीपल्स पार्टी ऐसा को काम करेगी तो मेरा ख्याल है कि वो अपने बेस कैंप से भी उनका सफर। इस बात का कोई इम्कान मौजूद है कि खान साहब हाँ कर दें बिलावल को? और क्या पीपल्स पार्टी की तरफ से अब भी ऑफर मौजूद है? मुझे नजर नहीं आता हाँ करना, लेकिन ऑफर मौजूद है वहां से? नहीं, अभी तो नहीं है, पहले की तो मैं कह सकता हूँ 2 मरतबा था मौका। और पीपल्स पार्टी में सवाल दोहरा के आपका जवाब ले लूँ मुख्तसर सा, कि पीपल्स पार्टी क्या सीरियसली गौर कर रही है शहबाज शरीफ साहब को छोड़ने का? छोड़ के जाना किधर है सर? 2 सूबों में तो हमारे है उनके पास सर, हमारे बगैर फेडरल की गवर्नमेंट तो नहीं ना बनती सर। तो आपके कुछ लोग अगर 30, 35, 25, 30 लोगों को तोड़ के शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट मिल जाए तो फिर? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कैसे? 5, 7, 8 सर रेट ही बढ़ाना ना, पहले सर, पहले 50 करोड़ की बात थी, अब ना सर, ना सर, किसने कहा 50 करोड़ की बात? सर 2 अरब 3 अरब तक तो क्या पैसों की कमी है पाकिस्तान में? अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल मुल्क है। हाँ, कर्जों के बुनियाद के ऊपर यूज होता है, लेकिन अभी नहीं होगा सर, इट विल नॉट हैपन सर। देखिए आप, क्या गट फीलिंग है? आप 2, 4, 5, 7 इतने लोग आप मैक्सिमम तोड़ सके। सबसे बड़ा फेलियर तो ये है कि उसके 90 में से 4-5 एमएनए आप तोड़ सके जिनके ऊपर आप गुज़श्ता 1.5 साल से वर्किंग कर रहे थे। सो इज़ द फर्स्ट फेलियर। सेकेंडली, और मेरा नहीं ख्याल कभी को जाएगा, अगर कोई जाना भी चाहेगा तो वही होंगे 1, 2, 3 सर। अगर पीपल्स पार्टी पीछे हो जाती है, इतने वोट नहीं। आखिर में ये बता दीजिए कि आपने वो फार्मूले तो आपके गए, वो जो अलायंस बनेगा, तहरीक चलाएंगे, नहीं चलेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्यों गए? परसों जो सरबराही इजलास है उसके अंदर इंशाल्लाह आपको सारा कुछ पता लग जाएगा। और आपने भी एक हफ्ते के अंदर एक रिपोर्ट बना के देनी थी, मैंने दे दी है, वो परसों वहां से अप्रूव होगी, इंशाल्लाह उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। इसी यही अर्ज कर रहा हूँ, कुछ लोग मुल्क से बाहर थे, अवेलेबल नहीं थे। अब जैसे सरदार अख्तर जान महंगल साहब थे, वो अगर मौलाना फजल रहमान साहब आपके साथ नहीं आते सर, आप पीटीआई अपने तौर पर सड़कों पर आती नजर आ रही है? हाँ, अलायंस आएगा पूरा इंशाल्लाह। अलायंस नहीं आता तो क्यों नहीं आएगा सर? नहीं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की आप बात कर रहे हैं ना, मैं तो उस अलायंस की बात कर रहा हूँ जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब को भी होना था। आइडियली मौलाना फजलुर रहमान साहब, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे साथ ही होंगे, लेकिन इस किस्म के फैसले किसी एक जमात या किसी एक मसलन मैं नहीं अगर आता तो आपका ख्याल है पीटीआई वो तहरीक से रुक जाएगी या पीटीआई तहरीक नहीं चलाएगी? या अगर कोई और जमात नहीं आती अलायंस में शामिल तो पीटीआई तहरीक से रुक जाएगी? दिस विल नॉट हैपन। चीज़ें ईद के फ़ौरन बाद बहुत सारे अफराद मुल्क से बाहर थे, फिर एक इंटरनल वो बहरान भी खड़ा हो गया, खान साहब से मुलाकात का बहरान, ये सारी चीज़ें ये दरमियान में आ गई। बट इंशाल्लाह परसों तक आपको सारा इत्तला मिल जाएगी।